बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरी भरी वादियों से घिरे एक शांत गांव था, चौकडा गांव। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भीमू। भीमू मेहनती था, ईमानदार था। लेकिन उसकी किस्मत उससे हमेशा खेल खेलती रहती थी। रुक्मणी, मैं घर आ गया। कभी लकड़ियां बिकती नहीं थी, कभी बारिश उसके लकड़ी के ढेर को गला देती थी। भीमू का छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी रुक्मणी और उसका बेटा गगन। पापा, आप मेरे खिलौने ले आए क्या? सॉरी बेटा, आज लकड़ी कुछ ज्यादा नहीं बिकी, इसलिए आज ज्यादा पैसे नहीं मिले थे। मैं तुम्हारे खिलौने फिर कभी ले आऊंगा। कोई बात नहीं पापा, मैं भी गोपी के साथ खेल लूंगा। उनके घर में एक पुरानी बकरी थी जिसका नाम था गोपी। अजी, क्या हुआ? आज सारी लकड़ी बिकी नहीं क्या? नहीं, आज सारी लकड़ी तो नहीं बिकी, लेकिन गगन के स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे मिल गए हैं। पैसे की कमी के बावजूद भी भीमू और रुक्मणी उसे पढ़ाई में किसी तरह पीछे नहीं रहने देते थे। गोपी देखने में बेहद साधारण थी, सफेद रंग की, पतली दुबली और थोड़ी शर्मीली। वो ज्यादा शरारत भी नहीं करती थी, बस चुपचाप घास खाती। और गगन के पीछे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन एक बात जो भीमू के परिवार को हमेशा अचंभे में डालती थी। रुक्मणी, क्या तुमने एक नोटिस किया कि घोरी कभी बीमार नहीं पड़ी? अभी कितनी सर्दी पड़ी थी, गांव की सभी बकरियां बीमार पड़ गई थी, लेकिन अपनी बकरी बीमार ही नहीं हुई थी, है ना? हाँ भीमू, तुम सही कहते हो। गोपी कभी बीमार नहीं पड़ती थी, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों न हो। वो हमेशा चपल, चुस्त और खुश रहती। एक दिन की बात है। सुबह सुबह सूरज निकला ही था कि गगन गोपी को जंगल की ओर चराने ले गया। वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। गोपी घास चर रही थी और गगन पानी में मछली को देख रहा था। तभी गोपी झाड़ियों के पीछे चली गई। गगन भी उसके पीछे गया। और अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी किसी चमकदार चीज पर गई। ये तो सोना है। उसने कांपते हाथों से उस चमकदार चीज को उठाया। वो सच में एक छोटा सा सोने का ढेला था। और तभी उसने देखा, गोपी वहीं खड़ी उसे भोली सी आंखों से देख रही थी। गगन ने सोना को देखते हुए और आश्चर्य में बुदबुदाया। ये तो गोपी ने ही किया है। हाँ, गोपी सोने की पोटी करती थी। गगन सच जानकर उछल पड़ा। वो भागता हुआ घर पहुंचा और बोला, माँ देखो, गोपी ने सोना दिया है।
रुक्मणी ने पहले तो कहा, पगला गया है क्या? बकरी भी कभी सोना देती है? लेकिन सोना देखकर उसके भी होश उड़ गए। ये तो सोना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं घर आ गया। भीमू, गगन कह रहा है कि गोपी ने सोना दिया है। क्या? लेकिन भीमू बहुत समझदार था। उसने तुरंत कहा, ये बात किसी से मत कहना। गांव में अगर किसी को पता चला तो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देगा। ठीक है पापा, मैं किसी से नहीं कहूंगा। मैं भी किसी को नहीं कहूंगी। सबने मिलकर ये राज छुपा लिया। अब रोज सुबह गगन गोपी को जंगल ले जाता। और हर दिन थोड़ी थोड़ी सोने की पोटी लेकर आता। उसने गांव में बड़ी सी हवेली बनवा ली थी। सुख तो छुपाया नहीं जा सकता। गांव के लोग धीरे धीरे नोटिस करने लगे कि भीमू का घर पहले से बेहतर होता जा रहा है। अरे भाइयों, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ भीमू इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? हाँ भाई, कुछ लोग कह रहे थे कि उसके पास जो बकरी है ना, वो सोने की पोटी करती है। ये बात तो मैंने भी सुनी है। गांव का मुखिया, जिसका नाम था भैरव सिंह, बड़ा ही लालची और कुटिल व्यक्ति था। वो हर किसी पर नजर रखता था और जैसे ही किसी के पास पैसा आता, वो अपनी चालें चलाने लगता। भैरव सिंह घर पर सोच रहा था, ये गरीब आदमी अचानक अमीर कैसे हो गया? भैरव सिंह ने अपने 2 चमचों को बुलाया। अरे मुखिया जी, क्या काम है? क्यों बुलाया है हमें? तुम दोनों को भीमू के घर जाना है। जाओ, पता लगाओ कि भीमू ने किस खजाने का पता लगा लिया है। ठीक है मुखिया जी, हम अभी जाते हैं। एक दिन भैरव के चमचे जंगल में गुपचुप गए और उन्होंने गगन को गोपी के साथ देखा। वे पीछे पीछे गए और उन्हें वो चमकदार सोना मिलता दिखाई दिया। अरे भाई, देख रहा है, बकरी ने सोने की पोटी की। हाँ भाई, ये तो चमत्कार हो गया। चल जाकर मुखिया को बताते हैं। वे भागते हुए गांव के मुखिया के पास पहुंचे। अरे, तुम दोनों इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? मुखिया जी, गांव वालों की बात सही थी। वो बकरी सोना करती है। मुझे पता था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भैरव सिंह की आंखें लालच से चमक उठी। सोना करने वाली बकरी, ये तो बड़ा खजाना है। उसने योजना बनाई कि वो गोपी को चुरा लेता। एक रात जब भीमू का परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी भैरव सिंह और उसके आदमी चुपके से भीमू के घर पहुंचे। उन्होंने गोपी को सोते देखा और मुखिया बोला, क्या यही है वो जो सोने की पोटी करती है? हाँ मुखिया जी, यही है सोने की पोटी करने वाली बकरी। हम दोनों ने इसे सोने की पोटी करते देखा था।
अब ये बकरी मुझे अमीर बनाएगी। चलो अब जल्दी करो, इस बकरी को मेरे घर ले चलो। मुखिया ने बकरी को उठा लिया। सुबह जब गगन उठा और उसने देखा कि गोपी आंगन में नहीं है, वह रोने लगा। तभी भीमू और रुक्मणी गगन की आवाज सुनकर आंगन में आए। अरे गगन, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अरे हमारी गोरी कांदी। भीमू और रुक्मणी भी परेशान हो गए। ये जरूर किसी की चाल है, हमें गोपी वापस लानी ही होगी। मुझे लगता है ये मुखिया का ही काम है। हो सकता है, क्योंकि मुखिया बहुत लालची है। उधर भैरव सिंह ने गोपी को अपने बड़े से कमरे में रखा था और उसने गोपी को बहुत सारी घास खाने के लिए रख दी। उसने सोचा जितनी बकरी घास खाएगी उतना ही सोना देगी। उसने अपने आदमी से कहा, सारा गांव चकित रह जाएगा जब मेरे पास सोने का ढेर होगा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और गोपी ने पोटी की, वो देखकर भैरव सिंह की आंखें फैल गईं। क्योंकि वो सोना नहीं था, वो बस साधारण बकरी की पोटी थी। ये क्या है? ये सोना क्यों नहीं है? मुझे सोना चाहिए। चलो जल्दी मुझे सोना दो। गोपी डर गई, कांपने लगी और भी ज्यादा साधारण पोटी कर दी। भैरव सिंह ने अपने आदमी को गुस्से में कहा, ये बकरी मुझे धोखा दे रही है। लेकिन सच्चाई तो आदमी समझ न पाए। असल में गोपी सिर्फ उन लोगों के साथ सोने की पोटी करती थी जो दयालु, सच्चे और अच्छे दिल के थे, जैसे भीमू और उसका परिवार। लालच और हिंसा से भरी जगह पर उसका आशीर्वाद छिन जाता था।